नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़रूरी वीडियो है जनरल अवेयरनेस के लिए। अगर आप अपना इलाज किसी भी हॉस्पिटल किसी भी जगह करवाते हो तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वीडियो को देखें ज़रूर। एक्चुअल में हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है अभी कि हमको डर लगने लगा है कहीं भी इलाज करवाने से। तो अब करें क्या? अभी हुआ क्या, कुछ टाइम पहले ही आपको यहीं पे कुछ टाइम पीछे चले जाएंगे, कुछ साल पीछे चले जाएंगे, तो एक सेलिब्रिटी ने कुछ वीडियो बनाई थी, कुछ उसमें कहा था कि मुझे इंडिया में इलाज करवाने से डर लगता है। दोस्तों, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मैं देश से प्यार नहीं करता हूं, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं मैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अभी रिसेंटली क्या हुआ, बिहार का मैं रहने वाला हूं। मेरे फादर जो है अस्थमा के पेशेंट हैं और अभी एक दिन रात को क्या हुआ, एकदम से उनकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो उनको अगले दिन मॉर्निंग में हमें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। अब कौन से हॉस्पिटल में हमने एडमिट करवाया? तो पूर्णिया के सदर हॉस्पिटल में हमने उनको एडमिट करवाया, जो सरकारी हॉस्पिटल है, अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे वो कॉलेज भी है और एक हॉस्पिटल भी है, वो सदर हॉस्पिटल। तो दोस्तों, वहाँ पे हमने उनको एडमिट करवाया और उसके बाद हुआ क्या, पापा का चेकअप हुआ, वहाँ पे सब जगह ढंग से चेकअप हुआ। उनका चेकअप होने के बाद उनको ब्लड टेस्ट के लिए बोला गया। अब ब्लड टेस्ट के लिए बोला गया, सरकारी हॉस्पिटल है, कोई दिक्कत नहीं, हमें लाइन में लगना था। तो वहाँ पे जो एडमिट है उनकी एक अलग से लाइन थी और जो एडमिट नहीं है उनकी एक अलग से लाइन, जिनका नॉर्मल टेस्ट के लिए लिखा गया है, तो उनकी अलग से लाइन थी। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे हो क्या रहा था कि वहाँ पे एक्चुअल में जो वहाँ पे मैडम बैठी हुई थी वो पर्चियाँ ले रही थी, उसके बाद वो नंबर दे करके धीरे धीरे बुला रही थी। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा था, मैं जैसे मैंने बताया कि ये दो लाइन थी यहाँ पे, जिसमें कि जो एडमिट है उनकी एक अदर लाइन और जो एडमिट नहीं है उनकी एक अदर लाइन। लेकिन इन दोनों लाइनों को मर्ज कर दिया गया था। अब यहाँ हो क्या रहा था कि यहाँ पे एक आदमी अलग से बैठा हुआ था, जो मैडम थी वो नंबर लगा ही रही है, लेकिन एक आदमी अलग से बैठा हुआ था जो यहाँ पे अपना नोन, मान लीजिए कोई आदमी अगर आपका उनका नोन है तो उनका नंबर या उनकी पर्ची आगे आकर के लगा देता था और फिर पीछे वाली लाइन वालों का उसमें से एक दो का ले लेता था। तो हमें लगे उस लाइन में, और जबकि मेरे पापा अस्थमा के पेशेंट है, इमरजेंसी है, तब भी हम वो लाइन में लगे हुए थे भाई, संतुष्टि करके। हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके अपना जांच नहीं करवा सकता दोस्तों। हमारे देश में बहुत गरीबी भी है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अमीर लोग भी हैं, मगर जो गरीब लोग हैं वो हमेशा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं करवा सकते हैं। तो हम वहाँ लाइन में लगे हुए थे। अब हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद हमें वेट करते करते 2 घंटे हो गए वहाँ पे लाइन में लगे हुए। 2 घंटे बीत जाने के बाद भी जब मेरे पापा की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, मेरे पापा खुद जाकर के काउंटर में देखा हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और वहाँ लाइन में मेरे भाई को खड़ा कर दिया। एक्चुअल में मैं इन सब सिनेरियो का वीडियो बनाता और बनाई गई थी वीडियो, लेकिन वहाँ पे इतना हंगामा हो गया कि बाद में हमें ये वीडियो डिलीट करनी पड़ी। एक्चुअल में हुआ क्या, जब वहाँ पे सिनेरियो पे हम पहुँचे तो वहाँ पे मेरे पापा ने जब देखा, वहाँ देखा कि वो थर्ड पर्सन जो है वो आदमी बाहर से पर्चियाँ पकड़ रहा है और वो पर्चियाँ आगे आके लगा दे रहा है, और जिससे लाइन वालों का नंबर बहुत स्लो और बहुत धीरे आ रहा है। अब ये चीज पापा उनको बोलना चाहते थे, लेकिन फिर पापा ने सोचा इसकी वीडियो बना लूं मैं पहले। तो पापा ने अपना फोन निकाला, फोन निकाल के जैसे ही वीडियो बनानी स्टार्ट की, वो लोग समझ गए और पापा को देख करके वो लोग थोड़ा भड़के। लेकिन उस टाइम उन लोगों ने वहां पे कुछ नहीं बोला। उन्होंने क्या किया, पापा का जल्दी से काम करवा दिया, जल्दी से ब्लड टेस्ट करवा दिया। हम लोग तो भाई चलो खुश हो गए, चलो भाई पापा का ब्लड टेस्ट जल्दी हो गया है। अब जल्दी हो गया है ये सोच करके हम लोग जल्दी भाई वहां निकल आए। लेकिन वहां पे जब रिपोर्ट आने के बाद हम लोगों ने उस टाइम एग्जैक्टली ध्यान नहीं दिया रिपोर्ट पे, लेकिन जब डॉक्टर साहब आए, मैं उस रिपोर्ट की कॉपी आपको यहां लगा देता हूं, आप उस रिपोर्ट को देखिएगा जरूर। ये उसके ऊपर क्लियरली मेंशन है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सेंट्रल पैथोलॉजी, पूर्णिया, बिहार।
क्लियरली मेंशन है। कोड 85, वहां जो पूर्णिया का जो कोड है उस जगह का 854301। ठीक है। अब ये जो मैं आप रिपोर्ट देख रहे हैं यहां पे, इस रिपोर्ट में आप होमोग्लोबिन जो देख रहे हैं, आप होमोग्लोबिन यहां पे इतना कम दिया गया है 2.3। ठीक है। अगर दिक्कत होती ये तो मैं मान लेता कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद प्लेटलेट्स पापा के बहुत ज्यादा इसमें कम दिए गए हैं। ठीक है। डॉक्टर आया, जब डॉक्टर आया उन्होंने देखा रिपोर्ट, तब तक हमने रिपोर्ट ढंग से देखी नहीं थी दोस्तों। उसके बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तब उन्होंने बताया कि आपका जो ब्लड टेस्ट हुआ है उसमें आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम आया, मतलब खून बहुत कम आया, प्लेटलेट्स गिरे हुए हैं, तो आपको एक्स्ट्रा दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। जब मेरे फादर ने ये बात सुनी कि हीमोग्लोबिन बहुत कम आया, एक्चुअल में मेरे पापा का खाने पीने की डाइट अच्छी खासी है और नॉर्मल फल फ्रूट सब कुछ लेते हैं, तब भी जब हीमोग्लोबिन कम आया तो हम लोग को बिलीव नहीं था इस बात पे कि हीमोग्लोबिन हमारा कम हो सकता है। फिर हम लोग को डाउट हुआ कि जो हम लोगों ने वहां पे हरकत करी वीडियो बनाने की, उस कारण से हमारा जो टेस्ट लेने वाले ने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट में। टेस्ट रिपोर्ट में गड़बड़ करने के कारण उसके बाद डॉक्टर जी ने हमें देखी और मैगी दवाइयां लिख दी। और मैगी दवाइयां वो दवाइयां लिखी दोस्तों जो हॉस्पिटल में नहीं मिलती थी, बाहर जाके लेनी थी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब ये रिपोर्ट देखी तो मेरे फादर ने कहा क्लियरली डॉक्टर को, ये जो रिपोर्ट आया है इसमें जो हीमोग्लोबिन आया है ये क्लियरली बहुत गलत है, मेरा हीमोग्लोबिन इतना कम नहीं हो सकता है। डॉक्टर को कहा कि जब का रिपोर्ट आया है तो हम इसको देख करके क्या कर सकते हैं, डॉक्टर जिसमें आया है तो हम वही उसी हिसाब से दवाई लिख सकता हूं मैं आपको। तो ठीक है, तो पापा ने कहा कि चलिए ठीक है, तो लेकिन मैं गारंटेड दे सकता हूं। मेरे पापा ने इस बात को थोड़ा सा चैलेंज में ले लिया। तो मेरे पापा ने कहा कि ठीक है, मैं आज ही और अभी एक दूसरी जगह से फिर टेस्ट करवाऊंगा। फिर एक दूसरी रिपोर्ट दोस्तों मैं फिर यहां पे आपको लगा दूंगा, उस रिपोर्ट में भी आप देखिएगा। वो टेस्ट हमने करवाया अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो के जांच वाले केंद्र से। ठीक है। उसमें भी आप देख सकते हो कहाँ का है क्या है। वही आदमी है मनोहर सिंह, और वही 65 एज। अब दोस्तों यहां पे होमोग्लोबिन जो वहां पे 2.3 आया था, 2.5 आया था, वो होमोग्लोबिन यहां पे 13.5 आया है। और साथ में प्लेटलेट्स और जो भी कई रिपोर्ट्स में, इस रिपोर्ट्स में पूरी की पूरी रिपोर्ट में जो भी चीजें कम आई थी, गलत आई थी, वो सब कुछ यहां नॉर्मल आई है। मतलब ब्लड टेस्ट में ऑलमोस्ट सब कुछ जो है हमारा वो नॉर्मल आया है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे जो हमने टेस्ट करवाया इसमें कम आया। अब दोस्तों इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, हम लोगों ने वीडियो बनाई, हम लोगों ने फोटोज बनाई। हम लोग चाहते थे कि हम रिपोर्ट करें, बाद में हॉस्पिटल के कुछ बड़े बड़े कर्मचारी आए, उन्होंने भी ये बात बोली। वो लास्ट तक दोस्तों वो लोग ये बात मानने को तैयार नहीं, और ये कह रहे कि गलती से हो सकता है कि ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो मिसमैच हो गया होगा, ब्लड जो हमने ब्लड लिया वो मिसमैच हो गया होगा। तो दोस्तों इस बात को अगर सोच के देखिए, अगर मिसमैच ही हो गया तो इनको इन्फॉर्म करना चाहिए, दोबारा से टेस्ट करना चाहिए। इतने बड़े हॉस्पिटल में मिसमैच, अगर यही कोई किसी को ही अगर ध्यान नहीं देता, तो अगर हमारा इसी हिसाब से अगर दवाइयां चलती तो हमारे जो पेशेंट हैं उनका क्या हाल होता। दोस्तों एक जनरल जो हम भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, जितने भी हम छोटे जो भी मतलब कम कमाते हैं, गरीब लोग हैं, जो भी हॉस्पिटल में जाते हैं, जो ऐसे गलत दवाइयां देंगे ऐसे गलत जांच होगा तो हम लोगों का क्या होगा। मैं हाथ जोड़ के मैं किसी की कोई शिकायत नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस है। अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है, अगर थोड़ा सा भी लगता है कि आपकी रिपोर्ट में गड़बड़ है, आपको गलत दवाइयां दी जा रही है, तो उसको एक बार क्रॉस चेक करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि क्रॉस चेक कर ले तो मन को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। यहां पे जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें होने के चालू हो गई हैं, तो ऐसे में अगर आपकी जान भी चली जाती है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं, ये रिपोर्ट मैंने एक ही दिन में और कुछ ही घंटों में करवाया हुआ है। ऐसा नहीं है, आप इस दोनों रिपोर्ट को जूम करके देख सकते हो, डेट एक है, बस टाइम का फर्क है। पहले मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल का टेस्ट करवाया, जो कि मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी कि मैं इसको टेस्ट को दोबारा करवाऊंगा लेकिन जब ये सारी धांधली हो रही थी, जब हमने फोटोज वीडियोस बनाने की कोशिश करी और फिर हंगामा हुआ, तो फिर जब ये रिपोर्ट आया तो वो लोग जानबूझ के हम लोगों को ऐसा कर देना चाहते थे कि गलत दवाइयां गलत दे करके इन्होंने हमारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करी है, तो इसको मैं ऐसा कर दूंगा कि जान से ही मार दूंगा।
बट दोस्तों मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम दूसरे की जान की कीमत रखें। और ये सब चीज़ें जो मतलब अब तो सच में कि इलाज करवाते हुए डर लगने लगा है। कभी भी अगर आप कोई थोड़ा सा भी शक होता है किसी भी रिपोर्ट के ऊपर, किसी भी दवाइयों के ऊपर, तो एक बार जांच करने की कोशिश जरूर करें कि आपको सही दवाइयाँ चल रही है नहीं चल रही है, सही रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों आपके इससे। तो ये पूर्णिया हॉस्पिटल का थोड़ा सा सच्चाई है दोस्तों। मैंने कहता हूँ कि पूर्णिया पूरा पूरा हॉस्पिटल ही खराब होगा या फिर उसके अंदर काम करने वाले सारे डॉक्टर ही खराब होंगे, पर हम लोगों ने वहाँ फेस किया, वो ऐसे बहुत सारी ऐसी दिक्कतें फेस करी। उसके बाद दोस्तों फिर वहीं से हम लोगों जब कंप्लेन गई आगे तक ये तब जाकर के उन्होंने सही तरीके से दोबारा टेस्ट किया, दोबारा सब कुछ किया, फिर उसके बाद सही तरीके से इलाज भी हुआ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इलाज नहीं हुआ, हमने इलाज बाद में वहीं पे इलाज भी हुआ। लेकिन यहीं पे यह है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में, इतने बड़े हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में, ये नहीं कि छोटे किसी गांव के कस्बे के हॉस्पिटल में हम इलाज करवा रहे हैं, एक अच्छे खासे रेपुटेटेड हॉस्पिटल में जिसमें कि कॉलेज भी चल रहा है, मेडिकल कॉलेज भी चल रहा है, तो वहाँ क्या उन मेडिकल कॉलेज जो पढ़ाने वालों को क्या पढ़ा रहे होंगे दोस्तों, अगर इस तरह गलत इलाज हो रहा है तो मैं कोई ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा दोस्तों। एक सेंसिटिव इशू है ये। जब भी मैं किसी भी गवर्नमेंट से किसी भी उससे मैं कोई रुस्वा नहीं हूँ और किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस इतना है दोस्तों कि मैं सबसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा और सभी डॉक्टरों से या जो भी हमारे गवर्नमेंट में बैठे हैं उन सभी लोगों से कि अगर इस तरह की कोई बीमारी या इस तरह की कोई परेशानी है तो प्लीज़ दोस्तों देखिए। और ये जो पर्चियाँ आगे पहुँचाने वाली, पैसा लेके पहुँचाने वाला या जो पैसा देकर के इलाज करवाने वाले, अगर पैसा देकर ही इलाज करवाना है दोस्तों तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं चले जाते? सरकारी हॉस्पिटल में लोग इसलिए आए हैं ना कि उनको गरीब हैं और उनको इलाज हो सके। और यहां तक तो आजकल बड़े बड़े आदमी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों ऐसा है कि सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज इस इशू को थोड़ा सा देखे। जहां भी इस तरह की धांधली चल रही है उससे अगर थोड़ा सा संभले और अपनी जान की कीमत खुद से देखे दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी शक होता है, कुछ भी दिक्कत लगती है तो प्लीज अपने हिसाब से, मेरे को इसका कोई सॉल्यूशन नहीं पता, मेरी कोई ये टॉपिक नहीं है, ये बस मैं एक जनरल अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो के बारे में अगर आपको लगता है कि दूसरों तक पहुंचना चाहिए और किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके टाइप करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें ऐसी वीडियो को। इस वीडियो को अगर ये कोई भी कहता है कि ये रिपोर्ट गलत है तो मैं उसको ये रिपोर्ट जो है पर्सनली सेंड कर दूंगा। मेरे पास ओरिजिनल रिपोर्ट्स अभी भी हैं, ये मेरे पास फोटो खींच करके आई हुई है, मैं इसकी ओरिजिनल स्कैन फोटोज मैं आपको लोगों को भेज दूंगा अगर कोई ये कहता है कि ये चीज़ गलत है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।